ओके, रिकॉर्डिंग लग गई। तो ये क्वेश्चन तो हो गया था टीएन मदान वाला। सैंड ट्राइब, ये भी हो गया था लास्ट टाइम हमने किया था। और आई थिंक ये भी हो गया था, मीन्स और एंड्स वाला। इसका आई थिंक हाँ, ये क्वेश्चन हो गया था आई थिंक। यहाँ से करते हैं, ठीक है। नहीं, ये भी हो गया था क्वेश्चन, मॉरल इकोनॉमी ये हो। हाँ सर, ये भी हो गया हाँ, था। ये तो खैर। एंड आई थिंक दिस क्वेश्चन इज आल्सो, ये भी हो गया था, काफी क्वेश्चंस हो गए थे उसमें। ये गुड भी। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून प्राणी। सर, यहाँ से नहीं हुआ था जहाँ तक, वो गार्फिंकल वाले क्वेश्चन से ही करना था। अच्छा अच्छा, यहाँ से ही करना, ठीक है, यहीं से स्टार्ट। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब हार्लोड गार्फनिकल कंसेप्ट ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी? ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन देखो। ये होगा। ओके, ए बताया जाओ, ठीक है। शिवांगी जी ने सर, ए ए होगा। सिलेक्ट। यस तान्या, आपको भी ए लग रहा है? यस सर। ओके। कि बिकॉज दिया हुआ है कि गार्फनिकल बिलीव्ड social order is a fixed structure imposed by institution, that is not right. social order तो fixed वैसे भी नहीं होता है, और गार्फनिकल बिलीव करते थे, दिस इज नॉट राइट। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो बी और सी और डी वैसे भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि सभी में सेकंड प्रेजेंट है। ठीक है। सो एथनो मेथोडोलॉजी एक इनका कंसेप्ट था, जिसमें एवरीडे मेथड पीपल यूज्ड करते हैं टू मेक अ सेंस ऑफ सोशल लाइफ। ठीक है। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, ए होगा। ओके, आई थिंक इसमें कोई सब दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है। ब्रूनो लाटोर, लैंगडोंग विनर, ट्रेवर फिंच एंड स्टीवन वोल्गर। यस। क्या लग रहा है आप लोग को?
ऑप्शन सी लग रहा है। ओके। लगा दीजिए सर, उसका मुझे कोई आइडिया। ओके, इसका आइडिया नहीं है, ठीक है, हम इसको लगा देते हैं। ए तो नहीं सही है, बी सही है, ठीक है। ब्रूनो लाटोर जो है जुड़े हुए हैं लेबोरेटरी लाइफ से, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ साइंटिफिक फैक्ट्स। वैसे तो ब्रूनो लाटोर को आप फैक्टर नेटवर्क थ्योरी से जानते हो, ओके, but he was also co-authored the laboratory life with Stephen Wolger, ओके। सो इनकी ऑल्सो इन्होंने co-authored किया है लेबोरेटरी लाइफ को, ठीक है। नेक्स्ट, लैंडन विनर इज नोन फॉर द डू आर्टिफैक्ट्स हैव पॉलिटिक्स, ठीक है। लैंडन, जो लैंगडन विनर हैं वो डू आर्टिफैक्ट्स एट पॉलिटिक्स उससे जुड़े हुए हैं, और ट्रेवर पिंच कंट्रीब्यूट टू स्कॉट द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल सिस्टम। ये तो हमने पहले बताया है, स्कॉट द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। और स्टीवन वोल्गर आल्सो कंस्ट्रक्टेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी व्हाट वी नो एंड व्हाट वी डोंट, ठीक है। Which of the following works are correctly associated with Karl Marx? Yes. बी होगा। ओके, बी तानिया ने बताया, और भी सर सब लोग। बी ओके, होगा सर। हाँ सर, ओके, भी होगी। राइट है, बी है इसका। Which of the following statement correctly explain the sociological perspective on consumption? सर फर्स्ट होगा। ओके, फर्स्ट बताया है। यस सर, फर्स्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट आप लोग बता रहे हैं। हाँ सर। फर्स्ट ही राइट है, क्योंकि पहले वाले में लिखा हुआ है कंजप्शन इज प्योरली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो प्योरली इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है ऑल सोशियोलॉजिस्ट एग्री दैट कंजप्शन लेड टू sustainable and ethical use of resources. That is also not right, because not every sociologist agree that consumption led to sustainable and ethical use of resources. Which of the following family law was enacted in the year 1961 in India? बी होगा। बी होगा सर। सी कहा आपने? बी। डाउरी प्रोविजन एक्ट। ओके, डाउरी बी। प्रोविजन एक्ट, ओके, ठीक है, डाउरी प्रोविजन एक्ट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है 1956 में आई है। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है वो भी 1956 में आई है, दोनों के दोनों 1956 में आए। लेकिन डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आया है, जिसमें डावरी को एक डिमांड और ट्रांजैक्शन इलीगल और पनिशेबल अंडर इंडियन लॉ ऑफेंस कहा गया है। सो इट वाज ऑफेंस अकॉर्डिंग टू द लॉ। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आया है, और हिंदू मैरिज एक्ट आपको पता है इसके बाद 1955 में आया था, ठीक है। Which of the following correctly represent the three stages of rites of passage as identified by Arnold van Gennep?
सर इसको एक बार हिंदी में दिखा दीजिएगा। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा नॉर्डवेनजेनेफ द्वारा पहचाने गए पारित होने के संस्कार के 3 चरणों का सही प्रतिनिधित्व करता है? सर ए लग रहा है मुझे। हम्म, हाँ सर मुझे भी ये लग रहा है। ओके, यस सर, ये मुझे भी लग रहा है। यही सही आंसर है। ठीक है, इसमें सेपरेशन है और ट्रांजिशन है और इनकॉर्पोरेशन है। ठीक है, सोशलाइजेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इसमें सही नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहला जो ऑप्शन था इसमें सेपरेशन था। सेपरेशन मार्क करता है द डिटैचमेंट ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम द प्रीवियस स्टेटस और ग्रुप। उसका पूर्व में क्या स्टेटस था, किस ग्रुप से वो जुड़ा हुआ था, उससे जब वो डिटैच हो जाता है, जब सेपरेट हो जाता है, ठीक है, तो एक तरीके से राइट्स ऑफ पैसेज, जो एक रीति रिवाज और वो सारी चीजें हुआ करती, उससे सेपरेट कर देता है वो। ठीक है, अपने पुराने स्टेटस और ग्रुप से। तो रीति रिवाज उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे एक महिलाओं को आप देखें कि कई सारी महिलाओं को जब वो ससुराल जाती हैं तो उनको अलग रीति रिवाज को फॉलो करना पड़ता है। उनको अपने इंडिविजुअल जो प्रीवियस स्टेटस था या ग्रुप था उसको डिटैच्ड होना पड़ता है उससे। ट्रांजिशन भी एक उसी तरह की चीज है कि मतलब एक फेज से दूसरे फेज में जाना। जैसे इस समय हम ट्रांजिशन फेज में चल रहे हैं, काफी बदलाव देखने को मिलता है समाज में। तो ऐसा ही कुछ रीति रिवाज में भी होता है। इन बिटवीन द phases where the individual is no longer in the old status but not yet in the new one। ऐसा होता है कि कई बार उसको ऐसा भी लगता है कि ओल्ड स्टेटस तो समाप्त हो गया लेकिन नया वाला जो स्टेटस है उसका इतना एक्सेप्ट नहीं हो पाया, वो कहीं ट्रांजिशन या बीच में अटका हुआ। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। इनकॉर्पोरेशन इन्वॉल्व्स द रीइंटीग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल इनटू सोसाइटी विद इन अ न्यू स्टेटस। तो इनकॉर्पोरेट करना, रीइंटीग्रेट करना, किसी के साथ फिर से जुड़ना एक व्यक्तिगत रूप में समाज में, और नया स्टेटस गॉट करना, वो चीजें होती हैं। और समाज में जैसे इंसान के स्टेटस बदलते रहते हैं, तो वो चीजें यहाँ पे दर्शाई। Which of the following thinker are associated with the formalistic school of sociology? सर ऑप्शन डी होगा। Okay, यस सर। okay, हम और शिवांगी जी आपको भी डी लग रहा है? यस सर। डी ही है इसका सही आंसर। इमाइल डर्कहाइम और मैक्स वेबर किस स्कूल ऑफ थॉट से जुड़े हुए हैं? सिंथेसिस। सिंथेटिक्स। हाँ। ये सिंथेटिक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो formal school of sociology emphasized that sociology should study the forms of social interaction, not specific content. This approach was distinct from the structural or the action-based theories। और इसमें इमाइल डर्कहाइम जो होते हैं वो सिंथेटिक स्कूल से बिलोंग करते हैं। मैक्स वेबर भी उसी स्कूल से बिलोंग करते हैं। फॉर्मलिस्टिक स्कूल से जॉर्ज सिमेल आ जाते हैं, वीर कांट आ जाते हैं, और लियोपोल्ड वॉन वाइज आ जाते हैं। तो ये सब फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट से आ जाते हैं, जो कि एक तरीके से अर्बन सोसाइटी और उन सब चीज़ों की बात करते हैं। इंटरेक्शन की बात करी जाती है इसमें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द व्यू ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स?
आप लोग इसका आंसर चूज कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ। अरे जरा हमारा अकाउंट नंबर जो यूनियन बैंक का है हम्म, वो जरा व्हाट्सएप करो, खाता संख्या एफएससी कोड से। सर हिंदी डी लग रहा है मुझे। है ना? जल्दी कर दो कहाँ तुरंत। पे है? वो हिंदी भी बैग में दिखा होगा, दीजिए सर एक बार। छोटे वाले जो छोटा एक बैग है, काला वाला नहीं, उसी में हम्म, है। अच्छा चेक बुक भी है और वो भी है, जैसे कोई भी कर दो उसमें सब आ जाएगा। अच्छा, ठीक ब्रांच नेम हो। ठीक। ओके, तो आपने आंसर चूज किया। सर एक बार हिंदी दिखा दीजिएगा। हाँ, हिंदी देख ली। डी लग रहा है सर। यस सर, डी ही लग रहा है। सारिका, आपको क्या लग रहा है? सर डी ही लग रहा है। ओके, डी नहीं सही है। सर सी लगाइए। सी भी नहीं सही है, ठीक है। होगा। तो अब आपके पास, ओके, बी बताया। ए ए ए। ओके, ए सही है, ठीक है। ठीक। देखिए, मॉन्टेस्क्यू जो थे उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी थी, वही तो लिबर्टी इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है। और ये बात करते थे, तीन पावर के बारे में इन्होंने बात करी थी जो आज भी हर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मतलब होती है। और अ, जिसमें लेजिस्लेटिव आ जाता है, एग्जीक्यूटिव आ जाता है और जुडिशरी आ जाती है, ठीक है। तो तीन तरह के सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी थी मॉन्टेस्क्यू ने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मॉन्टेस्क्यू आर्ग्यू फॉर द सेपरेशन ऑफ द पावर इन गवर्नमेंट टू अवॉइड द टायरनी। तो टायरनी के लिए मतलब एक हीनियस जो गवर्नमेंट का फॉर्म होता है उसको हटाने के लिए उन्होंने पावर का सेपरेशन की बात करी थी कि पावर एक जगह कंसंट्रेटेड हो जाएगी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। इस समय भारत में यही हालत। भारत में एक जगह पावर्स कंसंट्रेटेड है, एक पार्टी के पास पावर है, वो पार्टी बहुत बुरी तरीके से नचा रही है सबको। सारे इंस्टीट्यूशन उसी के अंतर में आ गए हैं, सारे इंस्टीट्यूशन उसी के कहने पे नाच रहे हैं और सब बर्बादी की स्थिति पे जा रहा है, ठीक है। भारत इस समय सबसे लोअर, आपको मैं बताऊं, भारत की जो करेंसी है पूरे विश्व में सबसे लोवेस्ट पे है इस समय। और भारत बहुत बड़ी महंगाई और बेरोजगारी और बहुत सारी ऐसी चीजों से गुजर रहा है जिसका व्यक्त कर पाना भी मुश्किल है। और इसका कारण सिर्फ इस समय की बीजेपी गवर्नमेंट। अब कोई चाहे मेरी बात से सहमत हो ना हो, वो अलग बात है, लेकिन ये फैक्ट है, ठीक है। और मोनोटोनस गवर्नमेंट की ओर हम जा रहे हैं, मोनोटोनी की ओर जा रहे हैं हम। एक सरकार, एक इलेक्शन, एक कुजिन, एक स्टेट, मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। पढ़ कुछ अलग रहे हैं, हो कुछ अलग रहा है। और इसी के कारण यही नौकरियां, पेपर लीक, ठीक है। पढ़ लो जितना पढ़ना है, होने वाला कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि पावर तो सब आपने एक इंसान को दे रखी है ना। अब बाकी मतलब हो सकता है आप प्यार मोहब्बत जितना करते हो लीडर से, मैं तो कभी नहीं किया, मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। लेकिन आपको सीरियसली बताऊं, कभी करना भी नहीं चाहिए इन लोगों से, मतलब भरोसा, प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीजें। उसके लिए बहुत सारे लोग हैं भारत के, बहुत बलिदान दे चुके हैं। आप उनको अगर उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो शायद आप ज्यादा समझ पाएंगे भारत को। मतलब बहुत बुरी स्थिति है, मैं क्या बताऊं।
और मंटेस्क्यू का यहाँ पे खैर वो चीज है, मतलब हर चीज को रिलीजियस वे से नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, रिलीजन अलग है, कर्म अलग है, और कर्म ही प्रधान है इस धरती पे। ठीक है, आप मनोज सर को कभी जैसे मनोज सर हैं, मनोज सोनकर सर, आप लोग शायद लिए होंगे क्लास उनकी, वो भी काफी चिढ़ते हैं इस चीज से, और वो सत्य भी है थोड़ा। मतलब जो मतलब इंसान मेहनत करता है वो समझता है, ठीक है, कि क्या है। बाकी तो खैर सब चल रहा है ऐसे ही, है ना, डिफिकल्टी चाहे जितना बढ़ा लो पेपर की, परंतु बात यही है कि एक्चुअल में पावर का सेंट्रलाइजेशन हो चुका है, सारे इंस्टीट्यूशन बिक चुके हैं, मास मीडिया कुछ बचा नहीं है। ठीक है, जो बचा है अब जनता बची है, जनता अगर कुछ कर पाएगी तो बचा पाएगी अपने फ्यूचर वाले डेवलपमेंट को, वरना तो उनके बच्चों का भविष्य तो पैरल्स पे है, मतलब हाशिए पे है। ठीक है, हमारा तो क्या जाएगा, हमारा तो आधी से ज्यादा जवानी चली जा गई इसी सरकार में। ठीक है, लेकिन अब आप लोग का है, मतलब आप लोग का बचा है, मेरा तो कुछ नहीं बचा अब इसमें। तो बचा सकते हैं तो मतलब इतना तरीके से बचा सकते हैं कि एकजुट होकर के लड़ें इस पावर का। पावर आप ही ने ही दी है एक समय पे इसको इतनी ज्यादा, इसीलिए आज ये बढ़ चढ़ करके आपके ऊपर वो अन्याय कर रही है। खैर, वेट अ मिनट, मैं जरा एक मिनट एक कॉल ले लेता हूँ, आप लोग दूसरे क्वेश्चन को देखिए। बीजेपी क्या ही करेगी हमारे लिए, सारे उसमें तो अनपढ़ ही बैठे हैं। जैसे अभी मतलब हाँ यहाँ, रुकिए, मिल नहीं रहा तो। सर मैंने देखा वही तमिलनाडु में जो सीएम बने हैं, स्वयं करता है, ये गुस्सा लगती है। अरे मादर कंट्रोल। घूमता रहता है साला, काम करते रहे तो मदर एरी
कमादर चोद ना बताओ। हेलो, एफएससी कोड डाल लीजिए, नेट पे आ जाएगा, उसमें है नहीं अंदर। वे हम पढ़ा रहे तो ये हम भेज रहे हैं, इससे नहीं है पढ़ा। 2 मिनट। कंट्रोल योर सेल्फ। नहीं है।